इस लेक्चर में मैं आपको एक कंपोजिट हुए ये फाइल को आपको दिखाऊंगा। एक सीन है ये, और ये फिल्म शॉर्ट फिल्म है, ये मैंने बनाई है। इसका नाम मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो, डेंजर डेज, मीत फिल्म्स डेंजर डेज ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके कुछ 6 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो वो आप देख लीजिए, वो भी देख लीजिए आप। और ये काम कैसे किया है मैंने, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। और ये सीन कुछ ऐसा है, आप देख लीजिए। मैं प्ले करता हूँ, प्रीव्यू रेंडर हो रहा है इस तरीके से। ये हाथ में से ये चक्र निकल रहे हैं, और पीछे इलेक्ट्रिक कुछ वेव्स आ रही हैं, और ये पेड़ में जाकर के टकरा रही हैं, और वो पेड़ में छेद हो जाता है। आगे वाले को कुछ नहीं होता है, वो स्टोरी में है, वो आप देख लीजिए। और ये शॉट मैंने कैसे किया है, ये मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ऊपर ही एडजस्टमेंट लेयर लगाई है कलर करेक्शन के लिए, ये देखिए कलर करेक्शन इसमें है। और नीचे आता हूँ मैं इस लेयर में, तो ये वाली जो लेयर है ये है जो रेज जो निकल रही है, ये वाली इसकी है। इसको मैं बंद करता हूँ और इसका ओरिजिनल मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है। और इसके इफेक्ट में जाकर की लाइट दिखाता हूँ, तो की लाइट हटा देता हूँ। ये ग्रीन पर्दे पे मैंने डाउनलोड किया था, ये यूट्यूब से डाउनलोड किया था, और इसको यहाँ पर यूज़ किया है। और इसका ग्रीन पर्दा हटा दिया, और ये लेयर ये इसमें टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर जोड़ दिया है। और ये जो चक्र हैं 3D स्टूडियो मैक्स में मैंने बनाए हैं, और ये रहा चक्र। कुछ इस तरीके का चक्र मैंने ये 3D स्टूडियो मैक्स में बनाया है। और ये हाथ में से निकलता है और आगे की तरफ जाता है। और ये है कैरेक्टर जो खड़ा है, इसकी लेयर अलग थी, ये ग्रीन पर्दे पे थी इस तरीके से। और इस तरीके से ये लेयर है, इसका शूट किया था कैमरे से। और ये कुछ इस तरीके से ये हाथ ऐसा करता है और आगे की तरफ झटके देता है। और मैं इसको अंडू कर देता हूँ, और इस लेयर को हटा देता हूँ, मतलब ये ऑफ कर देता हूँ। और 3 लेयर इसमें ये हो गई। उसके बाद चौथी लेयर है ये बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड की ये लेयर है। और बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, मुझे ब्लर दिखाना था बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है ये, तो मुझे बैकग्राउंड ब्लर दिखाना था, क्योंकि हाईलाइट मुझे हाथ को करना था, इसके लिए मैंने इसको ब्लर किया है बैकग्राउंड को। अब ये चक्र आगे की तरफ जाता है, तो आगे, और आगे क्या है ये पता चलेगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद जब ये चक्र निकालता है हाथ से, तो अगले सीन में ये चक्र हवा में होते हैं और बैकग्राउंड मूव होता है। ये बैकग्राउंड ये देखिए, ये बैकग्राउंड लेफ्ट से राइट जा रहा है। ये वाला है बैकग्राउंड, ये वाला नहीं, ये तो चक्र है। और ये है बैकग्राउंड, ये वाला। तो बैकग्राउंड ये मूव कर रहा है आगे से पीछे की तरफ, और ये काफ़ी बड़ा है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ताकि चक्र ऐसा लगे कि आगे की तरफ चक्र जा रहा है। बहुत बड़ा बैकग्राउंड लिया है, और बैकग्राउंड का छोटा सा ही पार्ट मैंने इसमें रखा है, ताकि बैकग्राउंड ब्लर रहे और जो चक्र हैं वो दिखाई दे और हाईलाइटेड हो। इस तरीके से रखा है। इसके बाद फिर अगली लेयर पे आते हैं, तो अगले में इतनी सारी लेयर बनी हुई है, 6।
और 4 10 लेयर्स बनी हुई है इस सीन को बनाने के लिए। तो इसमें क्या क्या किया है मैंने ये दिखा देता हूँ। इसमें जो ये पहला है, ये कैरेक्टर का हाथ, इतना पार्ट मैंने अलग निकाला है कैरेक्टर का, और ताकि ये चक्र इसके अंदर से निकल जाए। और ये तीनों को एक्चुअली चक्र से बचना है, और ये हिडन मैन है तो इसके अंदर से चक्र निकल रहे हैं। इसके लिए मैंने इतना इतना कट किया है ताकि यहाँ से चक्र निकले, जैसे कि ये निकल रहा है। मैं और फ्रेम आगे बढ़ा देता हूँ। ये यहाँ से चक्र निकल रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये इस तरीके से यहाँ पीठ में से चक्र निकल रहे हैं, और इन दोनों को बचना है इसमें। और ये लेयर हो गई। उसके बाद में ये लेयर है, ये तो हाइड लेयर है, और ये वाली लेयर इसकी लेयर है, जो कि ब्राइट करके मैंने इसका अल्फा लिया है चक्र का। अल्फा मैट के बारे में और भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अल्फा लिया है ताकि कैरेक्टर का इतना इतना हिस्सा वाइट दिखे, ताकि ऐसा लगे कि इसके अंदर से निकल रहा है। उसके बाद ये वाली लेयर है, इसमें ये चारों ही साथ में है। चारों साथ में, ये सिर्फ तीनों खड़े हैं, और ये सिर्फ हाथ को झटके दे रहा है इस तरीके से, और दोनों बच रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं। और उसके अलावा ये वाली लेयर है चक्र की, चक्र जो कि अपनी एक्सिस पर ही घूम रहा है। मैंने उसको सिर्फ मूव किया है, ए से बी तक जाने के लिए मूव किया है चक्र को। इस तरीके से रोटेट होता होता ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसको मैं ऑफ करता हूँ। उसके बाद में ये वाली लेयर है, ये भी एक चक्र की है, जो कि आगे पीछे वाला चक्र है। एक चक्र ये हो गया, दो चक्र हैं यहाँ पर, तीन चक्र, सॉरी, तीन चक्र हैं यहाँ पर। और एक चक्र ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है आगे वाला। तो इन तीनों को मैंने सेम ही है, तीनों तीनों की डुप्लीकेट करके रखा हुआ है आगे पीछे करके। और अगली लेयर है, ये देख लेते हैं, ये वाली लेयर है, और इसमें है यहाँ पर इसको मैं की लाइट ऑफ करके देख लेता हूँ। फेल हटा देता हूँ, फास्ट बॉक्स कलर हटा देता हूँ। ये शेडो के लिए मैंने यूज की हुई है। और अगर अल्फा यूज देखते हैं इसका, तो ये मैंने शेडो के लिए यूज की है। और यहाँ पर कुछ आ रहा था तो उसको रिमूव किया है, ये देख सकते हैं। ये वाला मास्क इसमें देख लेता हूँ मैं। ये लॉक है मास्क, एक मास्क ये है, एक मास्क ये है। ये वाला जो मास्क है ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, और नन कर देता हूँ तो ये छोटा सा कुछ दिख रहा है। इसको रिमूव करने के लिए ये वाला मास्क बनाया है, सब्ट्रैक्ट करके उसको गायब कर दिया है मैंने। और अब अगली लेयर दिखाता हूँ। तो इस लेयर में बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड को सीसी किया हुआ है, मतलब कलर करेक्शन किया हुआ है। और सीसी जो किया हुआ है यहाँ पर नहीं दिखा रहा है इफेक्ट्स में। जो ऊपर जो लेयर है ये वाली एडजस्टमेंट लेयर, इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो इसका इफेक्ट जा रहा है बैकग्राउंड के ऊपर। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि एडजस्टमेंट लेयर सभी लेयर के लिए होती है, नीचे वाली जितने भी लेयर है। अगर एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अगर कुछ लेयर हैं तो उनके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये नीचे वाली लेयर के ऊपर ही उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें काम किया था। और ये बैकग्राउंड है,
तो इस तरीके से ये आप कंपोजिटिंग मैंने की थी, तो आपको ये समझाना था। और भी कंपोजिटिंग के बारे में समझाऊंगा मैं। और ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।